नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022-23 के लिए जो अभ्यास प्रश्न पत्र है उसका ये हमारा सेट 13वां है। इससे पहले हम 12 अब तक साझा कर चुके हैं। तो चलिएगा हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। और आज के सेशन में साथियों हमारे वही जितने परीक्षा में 125 प्रश्न होते हैं उतने ही प्रश्न हैं, और आप अपना स्वयं आकलन कीजिएगा कि 125 प्रश्नों में आपने कितने सही किए हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिएगा देखते हैं पहला हमारा प्रश्न आज का क्या है। तो साथियों पहला प्रश्न हमारा, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है सगुण संप्रदाय का, पुष्टिमार्गी संप्रदाय का, सखी संप्रदाय का या निर्गुण संप्रदाय का? बताइएगा कबीर को प्रवर्तक माना जाता है किसका? तो साथियों याद रखेंगे कबीर को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन या वत्सराज? पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? तो बताइएगा साथियों। तो ये आपका याद रखना है कामना है। कौन सा? कामना। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम करने वाले हैं डॉक्टर गियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त? बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का सबसे पहले जिन्होंने किया वो कौन है? बताइएगा। तो साथियों याद रखना है डॉक्टर गियर्सन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? पुरानी हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंशाल्लाह खां या चंद्र शर्मा गुलेरी? पुरानी हिंदी बताइएगा। देखिए सबसे पहले चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। कौन सी अपभ्रंश को? उत्तर अपभ्रंश। ठीक है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? याद रखना है आपको चंद्र शर्मा गुलेरी ने, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग बताइए, मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा या कुसुम कुमार? बताइए नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो नेपथ्य राग किसका नाटक है आप बताएंगे तो सही से उत्तर हो जाएगा। नेपथ्य राग आपका मीराकांत द्वारा रचित है, और यह आपका 2004 में आपका रचित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, सही वाक्य का चयन करना है। बताइए, उसे मृत्युदंड मिला है, उसे मृत्यु की सज़ा मिली है, उसे तत्काल मौत की सज़ा मिली है, उसे मृत्यु का दंड मिला है? बताइए सही वाक्य का चयन करना है, इसमें से क्या हो जाएगा? तो साथियों उसे मृत्युदंड मिला है, ये आपका सही वाक्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? मध्वाचार्य बताइए, द्वैत संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय, शुद्धाद्वैत संप्रदाय या विशिष्टाद्वैत? बताइए किस किस आपके संस्थापक हैं? तो याद रखना है, देखिए इनमें से सही आपका हो जाएगा मध्वाचार्य जो हैं आपके हो जाएंगे द्वैत संप्रदाय के। किसके? द्वैत संप्रदाय के। तो याद रखना है, देखिए द्वैत संप्रदाय के मध्वाचार्य हैं, और आपके उसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद के आपके रामानुजाचार्य हैं, शुद्धाद्वैतवाद के आपके विष्णु स्वामी हैं, और द्वैताद्वैतवाद के आपके निम्बार्काचार्य हैं इत्यादि। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था बताइए, जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, चंद्र शर्मा गुलेरी या वृंदावन लाल वर्मा? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसमें से, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। कौन हो जाएंगे? चंद्र शर्मा गुलेरी। इन्होंने अपने जीवन में कुल 3 कहानियाँ लिखी हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये तीनों याद रखना है आपको, बहुत ही फेमस है, और 3 कहानियाँ ही लिखने के बाद ये बहुत ही फेमस कहानीकार भी हो गए हैं। सुषुप्ति का विलोम बताइए, सुषुप्ति का विलोम ये लिखा गलत है, और जागना जागृति या जागरण? बताइए सुषुप्ति का विलोम। तो सुषुप्ति का विलोम जागृति होता है। क्या होता है साथियों? जागृति, याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला है, वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। सह बालकः उद्यानात् विहरति, सह बालकः उद्याने विहरति, या सह बालकाः उद्याने विहरन्ति, या सह बालकः उद्याने विहरति? बताइए वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? तो साथियों सही अनुवाद आपका क्या होगा? तो सह बालका उद्याने विहरति। तो आपका ये आपका सही है, डी ऑप्शन। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताइए हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, उत्साह, विस्मय या निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो साथियों श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रश्मिलोक के रचयिता हैं बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामदास सिंह दिनकर या कि हरवंश राय बच्चन। रश्मिलोक, तो साथियों रश्मिलोक के रामदास सिंह दिनकर रचनाकार हैं, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है बताइए। रीतिबद्ध की बात हो रही है। मतिराम, केशवदास, गणानंद या चिंतामणि। जो रीतिबद्ध नहीं है इनमें से 3 रीतिबद्ध हैं। तो साथियों याद करना है आपको, रीतिबद्ध काव्यधारा कवियों में केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतिराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर आते हैं। ठीक है, याद रखना है रीतिबद्ध में। तो इसमें जो आपके कौन कौन से हैं, मतिराम, केशवदास, चिंतामणि, गणानंद। ठीक है, इसके बाद और जो रीत काल के रीति मुक्त में घनानंद आते हैं। तो घनानंद जो है रीति मुक्त में आते हैं, किसमें, रीति मुक्त में। ठीक है, और रीतिबद्ध में आपके ये तीनों आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है पुष्टिमार्ग, रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य या सृष्टि भाष्य। बताइए वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो याद रखना है साथियों कौन सा हो जाएगा, आपका इसमें से अणुभाष्य हो जाएगा। कौन सा, अणुभाष्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं। सहजोबाई कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री शाखा या प्रेमाश्री शाखा। सहजोबाई, तो साथियों सहजोबाई जो हैं ज्ञानाश्री शाखा की रचनाकार हैं। अगला, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं। 3, 2, 4, 5 मात्रिक छंदों में। तो साथियों आपकी कौन सी हो जाएंगी, मात्रिक छंदों में मात्राएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं, 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है। भाषा विज्ञान संबंधी, इतिहास संबंधी, नाट्य संबंधी या काव्य संबंधी। 10 रूपक, तो साथियों 10 रूपक जो आपका है नाट्य संबंधी ग्रंथ है, नाट्य संबंधी ग्रंथ है। अगला, रीतमुक्त कवि कौन है। रीतमुक्त, देव, बिहारी, पद्माकर, घनानंद। रीतमुक्त कवि, तो साथियों याद रखना है घनानंद, अभी मैं बताया था रीतमुक्त कवि हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई दी है। प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, स्मितानंदन पंत की कविताओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में या श्रीधर पाठक की कविताओं में। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले, तो सबसे पहले किसके रचनाओं में दिखाई दी है बताइएगा। तो साथियों मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, याद रखना है ए ऑप्शन। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह। कर्मनाशा की हार, बताइए धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे या ज्ञानरंजन। बताइए कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह। अगला है, कविकुल कल्पत, कल्पतः किसकी रचना है। कविकुल कल्पतः, कुलपति, चिंतामणि, त्रिपाठी, मतिराम या देव। कविकुल कल्पतः, बताइए कविकुल कल्पतः, ये कल्पतरु हो जाना चाहिए, कविकुल कल्पतरु। ठीक है, तो बताइए किसकी रचना है। तो ये चिंतामणि की है, चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, अवधि का निजी छंद है। अवधि, बताइए बरवै, कवित्त, रोला या छप्पे। अवधि का निजी छंद कौन सा माना जाता है। बताइए, तो छप्पे है। कौन सा, छप्पे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्म पीड़ा का चित्रण हुआ। त्यागपत्र, अपने अपने अजनबी, पुनर्नवा, पानी के प्राचीर। बताइए उपन्यास में मृणाल की आत्म पीड़ा का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास में। ठीक है साथियों, याद रखिए ये त्यागपत्र जो है उपन्यास, उसमें आपके मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, हजार प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं। तो साथियों कौन हो जाएंगे, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, ताई कहानी के लेखक हैं। ताई, बताइए आचार्य चतुर्सेन, सुदर्शन, प्रेमचंद या विश्वम्भरनाथ शर्मा। ताई की कहानी, बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा विश्वम्भरनाथ शर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा, याद रखना है साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है। शिवानी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया या मृदुला गर्ग। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है। बताइए, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की रचना है, कहानी है। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है। कर्क रेखा, अग्निपंखी, मैं और मैं, पीली आंधी। मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है साथियों। मैं और मैं 1984 का मृदुला गर्ग का है। किसका, मृदुला गर्ग का 1984 का है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1935, 1934, 1936 या 1933। मधुशाला, देखिए मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है, और जबकि मधुशाला 36 में मधुबाला और 1937 में मधुकलश आई है। ठीक है, चलिए याद रखना है। अगला है, शुक्ल की बीवी किसकी रचना? शुक्ल की बीवी बताइए, केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, निराला या कमल भारती। शुक्ल की बीवी किसकी रचना है? तो साथियों शुक्ल की बीवी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, बट पीपल के लेखक कौन है? बट पीपल, हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या रामकुमार वर्मा। बट पीपल, तो साथियों बट पीपल जो रचना है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है कि रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता या सतर्कता। बताइए किसमें हो जाएगी विशेषता, किसमें हो जाएगी? तो रेखा चित्र की विशेषता तीव्रता में होती है। चलिए देखते हैं अगला, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? बताइए, गीत गोविंद का टीका, प्रेमत्व निरूपण, राग गोविंद या नरसिंह जी का मायरा। तो बताइए, तो ये सभी रचनाएं तो हैं, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण, जो प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास की रचना है, प्रेम तत्व निरूपण, ठीक है, कृष्णदास की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। जैनेन्द्र द्वारा रचित नहीं है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब या अमर बल्लरी। बताइए कौन सा नहीं है? तो जैनेन्द्र की जो रचनाएं इसमें से अमर बल्लरी नहीं है, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब ये सभी रचनाएं हैं। अमर बल्लरी अज्ञे जी की रचना है। किसकी है? अज्ञे जी की है। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं रचनाकार हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या नरेश मेहता। बताइए कौन हो जाएंगे फूल नहीं रंग बोलते हैं रचनाकार? तो साथियों याद रखना है, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है ये, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित ये रचना है। चलिए देखते हैं अगला, प्राकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? प्राकृत पैंगलम अलंकार शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, छंद शास्त्र, भाषा शास्त्र। प्राकृत पैंगलम, तो साथियों प्राकृत पैंगलम एक छंद शास्त्र ग्रंथ है, छंद शास्त्र ग्रंथ है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी किसने लिखी है? परिंदे, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, यशपाल या रविंद्र कालिया। परिंदे, परिंदे कहानी के लेखक कौन है बताइएगा? तो साथियों परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है। अगला प्रश्न हमारा कि बंदे वाणी विनायक और निबंध संकलन के रचयिता हैं विद्यानिवास मिश्र, रामकृष्ण बेनीपुरी, गुलाब राय या प्रताप नारायण मिश्र। बंदे वाणी विनायक हो, बताइए कौन हो जाएंगे? तो साथियों रामकृष्ण बेनीपुरी रचनाकार हैं इस निबंध के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, रिजु शब्द का विलोम बताइए। रिजु शब्द का विलोम सीधा, सरल, वक्र या रज। तो रिजु शब्द का जो विलोम होता है साथियों वक्र होता है। ठीक है, याद रखना है। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल या प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी, तो साथियों शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है आपकी शतरंज के खिलाड़ी। चलिए देखते हैं अगला, उषा प्रेमदा की वापसी किस विधा की रचना है? वापसी, बताइए उपन्यास है, संस्मरण है, कहानी है, नाटक है? वापसी, तो साथियों याद रखना है उषा प्रेमदा की जो रचना वापसी है वो एक कहानी है। क्या है? ये एक कहानी है, याद रखना है, कहानी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी की गई? 3 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 9 माह। बताइए तुलसीदास की रचना जो रामचरितमानस है कितने दिनों में? 2 वर्ष 7 माह में पूरी हुई है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में से दंडीकृत ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श या काव्य प्रकाश। बताइए, तो दंडीकृत जो है काव्यादर्श है। कौन सा है? काव्यादर्श, याद रखना है। और काव्यालंकार किसका है बताइएगा? भामा का है। साहित्य दर्पण किसका बताइए? विश्वनाथ का है। तथा काव्य प्रकाश किसका बताइए? मम्मट का है। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा रचनाकार कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मार्कंडे या मोहन राकेश। कौन सा रचनाकार जो इनमें से नई कहानी आंदोलन में नहीं है? नई कहानी आंदोलन, बताइए। तो साथियों मार्कंडे नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है, जबकि कमलेश्वर, राजेंद्र यादव तथा मोहन राकेश तीनों कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। मार्कंडे नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनना है आपको। बताइए, एक फूलों की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, एक माला फूलों की लाओ या फूल की माला एक लाओ। बताइए कौन सा सही हो जाएगा?
तो साथियों फूलों की एक माला लाओ, ये बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियाँ, नमक का दरोगा। तो साथियों कौन सा सही हो जाएगा आपका? मानसरोवर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? संत दादूदयाल, रैदास, संत पीपा या संत पलटूदास? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी हैं? तो साथियों रैदास की रचना है, रैदास की पंक्तियाँ हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं? सूदन, लाल कवि, भूषण या पद्माकर? बताइए। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के काव्य लाल कवि द्वारा रचित कौन सा है? लाल कवि द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है। एक व्यंजन की आवृत्ति छेकानुप्रास, बत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, यमक अलंकार। एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा हो जाता है? बताइएगा। तो साथियों याद रखना है, जहाँ वृत्यानुप्रास हो जाता है। कौन सा? वृत्यानुप्रास। शेष महेश गणेश दिनेश सरेसु जाहे निरंतर गावे, है ना। इस तरीके से शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिएगा इनमें से। बताइए, बताना है आपको। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह हटाने लगते हैं। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह बनाने लगते हैं। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से हटाने लगते हैं। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं, हटाने नहीं होता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? ग्वाल कवि बताइएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? ग्वाल कवि। तो साथियों ग्वाल कवि जो हैं वो याद रखिएगा किस रीतकाल के कवि हैं, रीतकाल के कवि हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं यमुना लहरी है, भक्त भावन, रसिकानंद, कवि दर्पण इत्यादि। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर प्रसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताइएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो साथियों हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरधर, कविराज, दीनदयाल गिरी या गिरधर दास? बताइए। रहीमदास निम्नलिखित में से नीतिकार कवि नहीं है। तो साथियों गिरधर दास एक नीतिकार कवि नहीं है, गिरधर दास। ठीक है, याद रखना है, गिरधर दास। चलिए बताइएगा, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? सतसई, रसनिधि, वृंद, भूपति या बेनी प्रवीण? सतसई की रचना नहीं की है, बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा बेनी प्रवीण, बेनी प्रवीण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गोरखबानी का संपादन किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर पीताम्बर दास वणथवाल या रामचंद्र शुक्ल? गोरखबानी का संपादन किया है, बताइए। पीताम्बर दत्त वणथवाल ने। किसने? पीताम्बर दत्त वणथवाल ने। चलिए देखते हैं अगला। दोहा कोश किसकी रचना है? बताइए। स्वयंभू, सरहपाद, पुष्पदंत या देवसेन? दोहा कोश बड़ा सरल ही प्रश्न है, बताइए। सरहपाद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। सूरदास ने अपनी कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो साथियों कृष्ण भक्ति सागर प्रमुख कवि सूरदास ने अपने ग्रंथ साहित्य लहरी में ऐसा उन्होंने किया है। ठीक है, याद रखना है। ब्रंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? ब्रंद सतसई की, बताइए। नायका भेद, श्रृंगार, नीति या भक्ति? ब्रंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ब्रंद सतसई की रीतकाल कवि ब्रंद द्वारा रचित नीति परक रचना है। कौन सी? नीति परक रचना है, याद रखना है। इसमें नीति के कितने? 702 हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक, विश्वनाथ, भामा या आनंदवर्धन? वक्रोक्ति। तो सचिव वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कुंतक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? बताइए। केशवदास, भिखारी दास, चिंतामणि या ब्रजवासी दास? बताइए कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रजवासी दास। कौन? ब्रजवासी दास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई? 343 बी, 348 ए, 344 ए या 343 ए? बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा 344 ए, 344 ए, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गए हर नाम? किसका कथन है? परमानंद द्वारा, परमानंद दास या कुंभनदास, सूरदास या कृष्णदास? बताइए।
कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा कुम्मन दास। किसकी है? कुम्मन दास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? बताइए। दलपति विजय, नरपति नाला, जगनिक या भट्ट केदार? बीसलदेव रासो के रचनाकार, तो साथियों बीसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाला हैं। कौन है? नरपति नाला। अगला है अंग दर्पण किस कवि की रचना है? अंग दर्पण रसलीन, मुबारक, बेनी प्रवीण या राम सिंह? अंग दर्पण किसकी रचना है? अंग दर्पण साथियों आपकी याद रखना है रसलीन द्वारा रचित है। किसकी है? रसलीन की है। अगला प्रश्न है कुंदन को रंग फीको लगे झलकें अति अंगन चारु गोराई, ये पंक्ति किस कवि की है? भूषण, बिहारी, देव या मतिराम? तो साथियों याद रखना है कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगीन चार गोराई, ये उपयुक्त पंक्ति मतिराम की है। किन की है? मतिराम की है। चलिए देखते हैं अगला। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? प्रबंधात्मक वीर काव्य बताइए। ग्वाल कवि, राम सहायदास, पद्माकर भट्ट या सम्मन? बताइए बताइए इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पद्माकर भट्ट केदार ने। याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि बताइए। रैदास, कबीरदास, गुरु नानक या तुलसीदास? ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे? साथियों कबीरदास हो जाएंगे। कबीरदास हो जाएंगे। बताइए अगला। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। जन्म काल के अनुसार बिहारी देव, भिखारीदास, पद्माकर? देव बिहारी पद्माकर, भिखारीदास, भिखारीदास देव बिहारी पद्माकर या भिखारीदास बिहारी देव या पद्माकर? बताइए कौन से हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका इसमें से बिहारी देव, भिखारीदास, पद्माकर। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरित का, उत्तर रामचरितम का बताइए। करुण, श्रृंगार, वीर या शांत? कौन सा हो जाएगा? करुण हो जाएगा। कौन सा? करुण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। लोग हैं लागे कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? आलम, द्विजदेव, घनानंद या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका घनानंद। कौन सा? घनानंद। अगला है गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का उद्भव सौरसेनी, पैसाची, मागधी या अर्धमागधी? बताइए अवधि का उद्भव। तो साथ ही सही उत्तर हो जाएगा आपका अर्धमागधी। अगला है मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन है? विद्यापति, भारतेंदु, सरहपा या अज्ञे? कौन हो जाएंगे मैथिली में? तो साथियों विद्यापति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विद्यापति। अगला बताइए। मध्य पूर्वी राजस्थानी का एक नाम क्या है? मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या मालवी? मध्य पूर्वी राजस्थानी। तो साथियों मध्य पूर्वी राजस्थानी को हम क्या कहते हैं? ढूंढाड़ी या हाड़ौती कहते हैं। याद रखना है। अगला है शुद्ध वर्तनी चुनिए। शमशान, शमशान, शमशान या श्मशान? तो ये सी ऑप्शन सही है। अगला है शुद्ध शब्द छांटिए। विश्लेषण। तो साथियों विश्लेषण आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका विश्लेषण भी सही हो जाएगा। अगला है सही वर्तनी। षष्ठ, षष्ठम, षष्ठ या षष्ठम? साथियों षष्ठ का शब्द अर्थ है 6, षष्ठ। ठीक है, याद रखना है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बताइए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है? तो याद रखना है आपको ये तालव्य का है, ये आपका आई है ना, ये आई आपका कौन सा हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, और वो आपका कंठोष्ठ हो जाएगा। हा आपका कंठ हो जाएगा। कंठ, हा आपका कंठ है। चलिए देखते हैं अगला आपका। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग का बताइए साथियों। तो धा जो है आपका ता वर्ग का है। ये ठा, ये ढा, ये हो जाएंगे। अगला पावक संधि विषय बताइए। पावक में पौधन होगा, अयादि स्वर संधि। सर्वोदय, सर्वोदय में बताइए कौन संधि होगी? सर्वधन उदय। सर्वधन उदय आपकी साथियों गुण संधि हो जाएगी। सर्वोदय में गुण संधि हो जाएगी। याद रखना है। अगला है उन्नति में उत्धन नति। उत्धन नति आपका कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन उन्नति, ए ऑप्शन आपका सही होगा साथियों। ठीक है, उन्नति हो जाएगा। अगला है आपका अन्नाभाव का संधि विच्छेद बताइए। अन्नाभाव, अन्न धन अभाव,
अन्न धन अभाव, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से काव्य उर्मी, काव्य धन उर्मी गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि, काव्य धन उर्मी। ठीक है, चलिए देखते हैं। काव्य उर्मी है साथियों, काव्य उर्मी है ना, तो आपका सी ऑप्शन ही इसमें सही होगा, सी ऑप्शन ही इसमें सही होगा, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। निम्न में कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, बताइए। चम्मच, गोदाम, लाश या बीबी। पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है, बताइए। तो ये इसमें से कौन सा हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का। तो साथियों अगला आपका है, इसमें से निम्न में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का हो जाएगा। साथियों तो इसमें से हमारा हो जाएगा गोदाम। क्या हो जाएगा साथियों, गोदाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है, बताइए। दुकान, पजामा, नापाक या पेपर। तो साथियों फारसी भाषा का जो शब्द नहीं है बताना है, तो साथियों बताइएगा। तो इसमें साथियों कंफर्म नहीं है, फिर भी आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनमें से फारसी भाषा का जो शब्द नहीं है, देखिए दुकान है और फारसी भाषा का नापाक भी है और पजामा भी हो जाएगा, लेकिन साथियों पेपर नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से पेपर अंग्रेजी का ही है, इसलिए पेपर नहीं होगा। तो ये सभी हैं, तो पेपर आपका डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। दर्शन का तद्भव रूप है, दर्शन, दर्शन का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, करणकारक, कर्मकारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, बताइए किस कौन सा हो जाएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका करण कारक। क्या हो जाएगा, साधन या माध्यम। ठीक है, को दर्शाता है इसलिए। मैं काम से जा रहा हूँ, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। काम से जा रहा हूँ, बताइए। तो साथियों इसमें सही हो जाएगा, मैं काम से जा रहा हूँ, मैं काम से, है ना, के द्वारा या काम से। तो ये हो जाएगा कर्ण कारक। कौन सा हो जाएगा, कर्ण कारक। हिंदी भाषा में कितने कारक हैं, बताइए। हिंदी भाषा में कितने कारक हैं, हिंदी भाषा में कितने कारक हैं। तो साथियों हिंदी भाषा में आपका साथियों इसमें से शायद ये आपका जो दिखा रहे हैं झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो संबंध कारक होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ संबंध कारक हो जाएगा साथियों। ठीक है, और ये तो करण ही कारक रहेगा। और हिंदी भाषा में कितने कारक हैं साथियों, तो 8 कारक हैं। अगला है राम की गाय चरती है, बाकी में कौन सा कारक है, राम की गाय चरती है। तो साथियों राम की गाय चरती है, तो राम की है ना, काकी के, तो संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अभिज्ञ, अभिज्ञ में बताइए जानकार, भिक्षुक, अभिनेता या नावाकिफ। अभिज्ञ का बताइए साथियों, अभिज्ञ का पर्यायवाची बताना है, तो अभिज्ञ का पर्यायवाची जानकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जानकार। परिमल, बताइए परिमल का क्या हो जाएगा, सुख, सर्वोत्तम गंध, विमर्दन या सहवास। तो परिमल का क्या हो जाएगा, परिमल का जो होता है पर्यायवाची आपका चंदन है, कुमकुम है। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमल का सर्वोत्तम गंध हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं। वरिष्ठ, वरिष्ठ का बड़ा, श्रद्धेय, पूजनीय या श्रेष्ठ। वरिष्ठ का क्या हो जाएगा साथियों, बड़ा या श्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। प्रमत्त, स्वेच्छाचारी, प्रमत्त, स्वेच्छाचारी, उन्मत्त, प्रपीड़ित, उत्कृष्ट या परितष्ट। क्या हो जाएगा, परितष्ट। प्रमत्त स्वेच्छाचारी का, तो साथियों प्रमत्त स्वेच्छाचारी नशे में चूर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्मत्त, तो उन्मत्त सही हो जाएगा साथियों इसका आपका पर्यायवाची। काल यमराज, बताइए काल यमराज, निंदा, काला, अवसर या विरोध। काल यमराज, तो साथियों काल के ना खाते शब्द हैं अवसर, अवधि, मौसम, यमराज। ठीक है, अतः विकल्प सी कौन सा हो जाएगा, अवसर। बताइएगा। उर्मी और प्रकाश, बताइए हैं, बताइए क्या हो जाएगा। तो छोटी लहर, प्रभाव, वेग, प्रकाश, तरंग,
और बताइए क्या हो जाएगा, तो तरंग सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरंग। लालची शब्द में प्रत्यय बताइए। लालची शब्द में प्रत्यय, लालच से ई लग गया है। ठीक है। कार प्रत्यय निर्मित शब्द है। निर्मित शब्द बताइए। पत्रकार, कलाकार, कुंभकार या बड़प्पन। नहीं है तो बड़प्पन नहीं है। चलिए देखते हैं। अध्या का शब्द प्रत्यय है। अध्या का शब्द में प्रत्यय बताइए। अध्या का, ये अध्या का नहीं होगा साथियों, ये अध्यापिका होगा। अध्यापिका गलत लिखे हैं ये, अध्यापिका। ठीक है। अध्यापिका बताइए। अध्यापक से अध्यापिका, तो इका प्रत्यय है। कौन सा, इका प्रत्यय हो जाएगा। चंद्रमौली शब्द किस समास में बताइए। चंद्रमौली, चंद्रमौली साथी, चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चंद्रमौली में बहुव्रीहि। चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शंकर का नाम होता है, बहुव्रीहि। द्वंद्व समास में होता है जिसका पूर्व पद प्रधान, जिसके सभी पद प्रधान, जिसका दूसरा पद प्रधान, जिसके सभी पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व होता है, तभी तो द्वंद्व होगा। सभी द्वंद्व, सभी प्रधान है, सभी मुख्य हैं, कोई कमतर है ही नहीं, तो द्वंद्व होगा। प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तत्पुरुष समास। निर्विवाद में कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। निर्विवाद, तो साथियों निर्विवाद में कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव हो जाएगा। कौन सा, अव्ययभाव हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लग गया, उपसर्ग लग गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला। जिसकी आशा ना की गई हो, बताइए। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब, अकिंचन, दरिद्र या विनीत। जिसके पास कुछ भी ना हो, तो सच जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे, अकिंचन कहेंगे, अकिंचन। चलिए देखते हैं अगला। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, आद्योपांत, आदि, दिगंत या अंति। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक को क्या कहते हैं साथियों, दिगंत कहते हैं। आँख का पानी ढल जाना, बताइए क्या हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, निर्लज्ज हो जाना, देखने की ताकत कमजोर पड़ जाना। आँख का पानी अर्थ हो जाएगा निर्लज्ज हो जाना। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। थाली का बैंगन, अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन क्या होता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगला देखिए। अजल गगरी चलकर जाए, संभल कर ना चलना, गगरी का ढक्कन बंद ना करना, अपनी बात की प्रशंसा करना, अल्प ज्ञान या संपत्ति वाले गर्व का प्रदर्शन। बताइए, बताइए क्या हो जाएगा, तो साथी से उत्तर हो जाएगा अपनी बात की प्रशंसा करना। चलिए देखते हैं अगला। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, धन का खूब बढ़ जाना, 9-2-11 होना, तुरंत भाग जाना या 11 होकर अर्थात बली होकर मुकाबला करना। 9-2-11 होना, तो साथियों क्या हो जाएगा, 9-2-11 होना का, 9-2-11 होना का मतलब है तुरंत भाग जाना। क्या हो जाएगा, तुरंत भाग जाना। अगला प्रश्न है। देख सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा निधि, नोर रोए, वियोग श्रृंगार, रौद, करुण या शांत। तो करुण रस हो जाएगा, करुणा, करुण बार बार आ रहा है। किस श्रृंगार रस रसराज कहा है, किस रस को रसराज, तो श्रृंगार रस को। ठीक है। अगला। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, विस्मय, तो साथियों विस्मय अद्भुत रस में। इस छंद में 6 चरण होते हैं, बताइए 6 चरण, बताइए। बरबय, चौपाई, सोरठा या छप्पे। बताइए किस चरण में, छंद में 6 चरण होते हैं। तो साथियों छप्पे में 6 चरण होते हैं। विषम मात्रिक छंद है ये। ठीक है, याद रखना है। प्रथम 4 चरण रुला के हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला के हैं, याद रखना है। निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा है, बताइए। दोहा, सोरठा, चौपाई या सभी। सममात्रिक छंद, तो साथियों जो आपका चौपाई है सममात्रिक छंद है। इस 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। छप्पे किस प्रकार का छंद है, बताइए। छप्पे किस प्रकार का छंद है, सम, विषम, अर्धसम या, तो ये साथियों विषम मात्रिक छंद है। छप्पे विषम मात्रिक छंद है, याद रखना है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए। 12 या कि 14 या 16 या 18। बताइए चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। चलिए देखते हैं, अब बात आ रही है गद्यांश की। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए। विद्याभ्यासी पुरुष, साथियों पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता, उसकी कोठारी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं, वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के
रहस्यों का उद्घाटन किया है और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की थाल ली है, सदा उसकी बातें सुनने, उसकी शंकाओं को समाधान करने के लिए उद्युक्त रहते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नित्य समय उपयुक्त होता है। अध्ययन निबंध रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, अध्ययन क्या है बताइएगा। इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? बिना कारण के पुस्तकों को पन्ने पलटना, नियम पूर्वक पढ़ना, लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक हृदय से ग्रहण करना या कुछ भी पढ़ लेना। अध्ययन क्या है? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा, अध्ययन मतलब होता है विचारपूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। तो साथियों सही हो जाएगा लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक हृदय से ग्रहण करना। अगला हो जाएगा माफ़ करें, तो विद्या का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को साथियों की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उन्हें साथी की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें मित्र बनाना अच्छा नहीं लगता। पुस्तकें उनके साथी होती हैं, उनके अनेक साथी होते हैं। बताइए, क्योंकि उनकी पुस्तकें साथी होती हैं, याद रखना है। चलिए अगला है, विद्याभ्यासी पुरुष के पास किसका वास रहता है? संबंधियों का, पुस्तकों का, गुरुजनों का, इनमें से नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? पुस्तकों का ही रहता होगा। किसका हो जाएगा? संबंधियों का। विद्याभ्यासी पुरुष के पास किसका वास रहता है? तो साथियों इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा, विद्याभ्यासी जो लोग होते हैं उनके पास हमेशा पुस्तकों का वास रहता है। अगला, अध्ययन के लिए किस नियम का दृढ़ता से पालन होना चाहिए? अध्ययन के लिए नित्य एक समय निश्चित किया जाए। अध्ययन के कम से कम 4 घंटे अवश्य किए जाएं। अध्ययन स्नान करना चाहिए। अध्ययन केवल प्रातःकाल। बताइए, अध्ययन के लिए एक नित्य समय निश्चित किया जाए। चलिए देखते हैं अगला, कौन सा शब्द प्राउपसर्ग लगाकर बना है? प्रयुक्त, प्रसिद्ध, प्रश्न या प्रगति? नहीं बना है, तो प्रश्न नहीं बना है। अगला, विद्वान शब्द का विलोम बताइए। विदुषी स्त्रीलिंग हो जाएगा ये तो। मूर्ख, मंदबुद्धि या विद्वता? विद्वान शब्द का विलोम, तो साथियों विद्वान शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा, मूर्ख। चलिए देखते हैं अगला, स्त्री पुरुष में समास है। बताइए, स्त्री पुरुष में द्वंद्व, द्विगु, कमदारे या तत्पुरुष? तो स्त्री पुरुष में कौन सा हो जाएगा? भाई बहन, पाप पुण्य, खरा खोटा, ये सभी स्त्री पुरुष द्वंद्व समास है। ठीक है, विपरीत या विपरीत जैसा जो भी रहता है। तो साथियों ये कितने प्रश्न हो गए हमारे? ये 125 प्रश्न। और आप 125 प्रश्न में कितने प्राप्त किए हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। इसके अलावा साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल, तो इस वहाँ से लिंक से करके आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से आप भाषा निकेतन के चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे भाषा निकेतन के जो ग्रुप है, जो जिसमें क्यूज और क्लासेस का रहता है, वो भी आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।